प्यारे बच्चों, सुप्रभात। पिछली कक्षाओं में हमने विभिन्न परिभाषाओं के बारे में जाना, जीवन परिचयों के बारे में जाना और तानपुरे के विषय में पढ़ा। आज हम नया विषय शुरू करने जा रहे हैं। सभी बच्चों से एक रिक्वेस्ट है कि जो भी वो काम कर रहे हैं, म्यूज़िक का, संगीत का जो भी काम कर रहे हैं, चाहे वह कॉमर्स के बच्चे हैं, आर्ट्स के हैं या साइंस के हैं, वे सभी जितना भी काम उन्होंने आज तक किया है म्यूज़िक का, सभी की एक पीडीएफ फाइल बना करके मुझे मेरे व्हाट्सएप पर भेज दीजिए। नंबर आपको पता ही है, स्क्रीन पर आपको मिल जाएगा नंबर। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, मेरा मोबाइल नंबर है 9813272511। दोबारा ध्यान दीजिएगा, आप जितना भी काम आपने किया है फ़ोटो खींचकर उसकी पीडीएफ फाइल बना करके भेज दीजिए। बिल्कुल आसान है। अगर किसी को नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि आप प्ले स्टोर से कोई भी स्कैनर डाउनलोड कीजिए और उस स्कैनर के अंदर जा करके गैलरी से जो भी पिक्स आप खींचेंगे उनको सिलेक्ट करके वहाँ पर आप पीडीएफ फाइल बना सकते हैं। फिर भी अगर आपको पता नहीं चल पा रहा है तो आप लोग YouTube के जरिए ये देख लीजिए कि किस प्रकार पीडीएफ फाइल बनाई जा सकती है। इसका यह बेनिफिट है कि एक तो आपका डाटा कम लगेगा, आसानी से भेज जाएगी। वो डाटा सेव करने के बाद आपको पिक्स रखने की ज़रूरत नहीं है। वो पिक्स चाहिए आप डिलीट कर देना। सिर्फ पीडीएफ फाइल बनने के बाद छोटी फाइल बनेगी, आसानी से जो है उसको आप भेज भी पाएंगे। इतने फ़ोटो खींचने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इतना सा आप कष्ट करें और वो पीडीएफ फाइल बनाकर भेजें सभी बच्चे। तो आइए आज नए विषय को लेकर चलते हैं और पढ़ते हैं अपना विषय। प्यारे बच्चों, आज का विषय है हमारा ख्याल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछली कक्षा में हमने ध्रुपद के बारे में पढ़ा। मैं एक बार फिर बताना चाहूँगा, ध्रुपद एक प्राचीन और गंभीर गायन की शैली जिसके अंदर नियमों का बड़ा ही ध्यान रखा जाता है, नियमों की पक्की शैली है। अपनी मर्जी से कुछ भी ना तो एडिट किया जा सकता और ना ही उसमें से कम किया जा सकता है। जो नियम है उसके अंदर बंद करके जो गायन होता है उसको ध्रुपद गायन बोलते हैं। परंतु जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आजकल जो है ध्रुपद गायन सुनने को बहुत ही नामात्र मिलता है और ध्रुपद गायन का जो स्थान है वो ले लिया है ख्याल ने। तो आज उसी विषय में बात करेंगे कि ख्याल क्या है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ख्याल फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है कल्पना करना। जैसे कि आपने सुना होगा बोलते हुए, मुझे ख्याल आ गया। तो ख्याल आना मतलब कल्पना आना। तो कल्पना से जो कुछ ऐसा लिख दिया या कुछ कल्पना करके कुछ गा लिया, उसको हम बोलते हैं ख्याल। अपने सिर्फ मात्र कल्पना करके कुछ भी गा लिया। परंतु ऐसा नहीं है कि कुछ भी मन में आया और जैसे मर्जी गा दिया। ख्याल भी जो है नियमों के अंदर बंद कर ही गाया जाता है। जैसे कि हम आगे देख रहे हैं, जब गायक राग के नियमों का पालन करते हुए, ध्यान दीजिए, जब गायक राग के नियमों का पालन करते हुए आलाप, जब स्वरों को न बोल करके, सारे गमा ना बोल करके उसको आलाप एक मीठी आवाज के अंदर ऊपर या नीचे बोला जाता है, अर्थात तार स्वर में या मंद्र सप्तक में, तो उसको आलाप बोलते हैं। या तान, तान का अर्थ यूं कहेंगे हम, तान से अभिप्राय कि कोई भी स्वरों का, जिन स्वरों को हम लयबद्ध करके हमारे कानों तक पहुंचाए, जो कि मधुर लगे, उसको हम तान बोल सकते हैं। या हम बात करेंगे खटका की। यहाँ पे एक खटका शब्द आप देख रहे हैं और
उससे पहले एक तान शब्द आया था, उसके बारे में फिर से आपको बताना चाहूंगा। तान का अर्थ क्या है? विस्तार करना, अर्थात स्वरों को तेजी के साथ बोल देना या स्वरों को इस आकार में बोलना कि वो हमें अच्छे लगे। हम इसको इस परिभाषित कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम खटका की। खटका की बात करें तो खटका से अभिप्राय है, खटका का साधारण रूप में जो नाम खटका, जैसे मुझे खटका हो गया अर्थात डर हो गया, कोई भय हो गया, तो हम उसको खटका बोल देते हैं। परंतु खटका संगीत में स्वरों को तेजी के साथ 4 या 5 स्वरों को इकट्ठा एकदम से बोल देना खटका कहलाता है। फिर आ गया मुर्की। मुर्की की अगर बात करें तो मुर्की से अभिप्राय एक कानों में डालने वाली मुर्की होती है। एक तो आपने देखा होगा कानों में भी मुर्की डाली जाती है जो कि गोल होती है। उसी प्रकार स्वरों को जब तेजी के साथ हम गले का एकदम से कंपन के साथ, गमक के साथ यूज करते हुए एकदम से स्वरों को जब बोलते हैं इकट्ठा, जैसे सारेसा, रेनिसा इत्यादि तेजी के साथ बोलें तो उसको क्या कहेंगे? मुर्की बोलेंगे। अलंकार हमें पता ही है, अलंकार से अभी हमारा अभिप्राय जो है, जो संगीत में हम स्वर समुदाय यूज करते हैं, जैसे सारे गा मा पा धा नी सा या सारे गा रे गा मा पा इत्यादि, ये सब अलंकार होते हैं। ये वैसे तो आपके अगली कक्षाओं का विषय है, परंतु आपके यहाँ पर आए हैं नाम आगे, तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ इसके बारे में। बाकी बाद में इसके बारे में विस्तार से भी जानेंगे। तो इस प्रकार बात करते हैं दोबारा से। जब गायक राग के नियमों का पालन करते हुए आलाप, तान जिसके बारे में हमने पढ़ा भी, खटका, मुर्की, अलंकार, थोड़ी थोड़ी परिभाषा मैंने सबके बारे में बता दी है, आदि का यूज करते हुए उनको सजा करके बड़े ही सुंदर ढंग से जब पेश किया जाता है, जो हमने कल्पना की उसको, तो उसको क्या बोलेंगे? ख्याल। दोबारा सुनिएगा। जब गायक द्वारा राग के नियमों का पालन करते हुए कुछ आलाप का यूज कर लिया, कुछ तान का यूज कर लिया, कुछ खटका का प्रयोग कर लिया, कुछ मुर्की का, कुछ अलंकारों का प्रयोग करके उस रचना को सुंदर बना करके पेश कर दिया, तो वो क्या बन गया? ख्याल बन गया। अब आगे चलेंगे। ख्याल गायकी में स्वरों की सफाई और गले की तैयारी पर जोर दिया जाता है। अभी गला कितना तैयार है, कितना अच्छी आवाज उसमें से निकलती है, गला पका हुआ है कि कच्चा है, कैसे है, उसके बारे में बात होती है। गमक का प्रयोग अर्थात ध्रुपद के अंदर जिस प्रकार गमक का प्रयोग होता है ना, वैसे ख्याल में प्रयोग नहीं किया जाता। गमक का प्रयोग ध्रुपद के समान नहीं किया जाता इसके अंदर ख्याल में। जैसे कि गमक मैंने आपको बताया था, थोड़ी सी परिभाषित किया था। पिछली वीडियोस आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो मैंने आपको गमक के बारे में बताया है। तो इसमें क्या है कि गमक का प्रयोग ध्रुपद के समान नहीं किया जाता है ख्याल के अंदर। और क्या है कि इसमें मुख्य जो बात है वो क्या है कि श्रृंगार रस की प्रधानता रहती है। अर्थात ख्याल के अंदर, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण के बहुत से भजन हैं जो कि ख्याल हैं, कल्पना करके उनके श्रृंगार के बारे में वर्णन किया गया है। तो यहां पर हम अब बात करेंगे ख्याल के प्रकार के बारे में। ख्याल के 2 प्रकार माने गए हैं, एक तो विलंबित ख्याल और एक द्रुत ख्याल। विलंबित जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले विलंबित या उसको बोलते हैं बड़ा ख्याल। ऐसा माना जाता है कि इसकी रचना जो है 15वीं सदी में जौनपुर के बादशाह सुल्तान हुसैन शर्की ने की थी। इसको धीमी गति में अर्थात स्लो
मोशन के साथ एक ताल में एक मात्रा यूज करते हुए, एक ताल यानी कि ये ताल का नाम है, एक ताल में, तिलवाड़ा ताल में, झप ताल में आदि में गाया जाता है, परंतु स्लो चलती है ताल। इसकी प्रकृति जो वो गंभीर रहती है, जैसा कि द्रुपद के अंदर गंभीर रहती है, परंतु उससे डिफरेंट है। उसके नियमों की तरह नियम नहीं होते इसमें, इसके नियम अलग होते हैं। इसमें शब्द कम होते हैं, स्थायी अंतरा गाने के बाद बोल, कोई भी बोल है जो ताल के बोल हैं वो प्रयोग कर सकते हैं या आलाप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसको पहले तो वो गाए जाते हैं, फिर 4 या 8 गुण करके ताने भी गाई जाती हैं। 8 या 4 गुणा करके ताने भी गाई जा सकती हैं। इसमें विलंबित या बड़ा ख्याल है। इसमें समय ज़्यादा लगता है क्योंकि ये बड़ा ख्याल है और स्लो चलता है, धीमी गति चलता है, इसलिए समय भी ज़्यादा लगता है। ये रचना थोड़ी बड़ी होती है। फिर आप बात करते हैं नंबर 2 पर, द्रुत या छोटा ख्याल। ऐसा माना जाता है कि छोटे ख्याल की रचना 14वीं सदी में अमीर खुसरो ने कव्वाली के आधार पर की। जैसा कि नाम से पता चलता है कि इसे द्रुत या तेज गति में, जैसे द्रुत का मतलब तेज गति से चलने वाला, अर्थात इसके अंदर तेज गति का प्रयोग रहता है। जो ताल बजती है स्पीड से बजती है, ठीक है। इसमें जो मुख्य तालें यूज होते हैं 3 ताल, 1 ताल, झप ताल, इनको स्पीडली बजाया जाता है। 2 गुण रूप बजाया जाता है, वो 1 गुण रूप में बजाते हैं, इसको 2 गुण रूप में बजाते हैं। तो इस प्रकार की स्पीड की जो ताल है उसके साथ इसको गाया जाता है। इसकी जो प्रकृति है वो चंचल होती है, जबकि विलंबित ख्याल जो है उसकी प्रकृति गंभीर होती है। सीरियसली इसमें चंचलता होती है, इसकी जो प्रकृति है। इसकी कविता बहुत छोटी होती है, जबकि उसकी कविता बड़ी होती है, उसकी रचना बड़ी होती है। इसमें श्रृंगार और करुण रस की प्रधानता रहती है। उसकी प्रकृति गंभीर है, इसलिए उसमें ऐसा नहीं होता। आलाप गाने के बाद लय को बढ़ा करके, यानी कि आलाप का प्रयोग रहता है, फिर लय को एकदम से बढ़ा करके तेज गति के साथ 2 गुण और 4 गुण और 8 गुण इत्यादि ताल के साथ गाया जाता है। तो इस प्रकार यहाँ पर हमें दोनों के अंदर डिफरेंस भी क्लियर होता है कि विलंबित ख्याल क्या है और द्रुत ख्याल क्या है। तो प्यारे बच्चों, मैं ये नहीं चाहता कि आपको एकदम से सब कुछ करवा दिया जाए, तो थोड़ा थोड़ा करवाया गया है। बड़े ही ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही है कोई समझने में, तो आप व्हाट्सएप के जरिए या अन्य जो भी कोई सोर्स है उसके जरिए आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करा सकते हैं। और फिर कहूँगा कि आप जितना भी काम आपने अब तक किया है उसकी PDF फाइल बना करके, पॉसिबल हो सके तो PDF फाइल बनाइएगा, नहीं तो कोशिश कीजिए कि 2-3 दिनों के अंदर अंदर मुझे जितना भी आपने काम किया है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देना सभी। जैसा कि आप मोबाइल नंबर आपको मेरा पता ही होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। मेरा मोबाइल नंबर जो व्हाट्सएप मोबाइल नंबर है वो है 98 132 72 511। तो आज के लिए इस क्लास में केवल इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।